जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है जनगणना 2011 का। और जनगणना 2011 से एसएससी के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको तुमको रिवीजन करके ही जाना है, क्योंकि पिछला बार भी जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम लोग जनगणना 2011 का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में रिवीजन करने के बाद तुम इसको बाद में भी रिवीजन कर लेना, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से तुम जाके जुड़ सकते हो। आज हम लोग रिवीजन करेंगे जनगणना 2011 का, जिससे एसएससी के हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जनगणना अनुच्छेद 246 में आता है और गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना आता है। और मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी पुस्तक में जनगणना का वर्णन मिलता है। आधुनिक पद्धति से सबसे पहला जनगणना 1749 में स्वीडन ने कराया था। और दशकीय जनगणना मतलब जो हर 10 साल में जनगणना होता है, वो सबसे पहले अमेरिका में 1790 में शुरू किया था। और इंग्लैंड में जनगणना कब स्टार्ट हुआ था? तो 1800 में स्टार्ट हुआ था। अब जानते हैं भारत में पहली अनियमित जनगणना 1872 में मेयो के समय में हुआ था, और भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय में हुआ था। ये दोनों हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था, और 2011 की जनगणना जो 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना विभाग का स्थापना 1961 में हुआ था, और 2011 के जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। भारत के जनगणना के इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1911 से 1921 में दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हुआ था, मतलब माइनस में हुआ था। और कितना हुआ था? -0.31%। 1961 से 1971 में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुआ था, और कितना प्रतिशत में हुआ था? तो 24.8% हुआ था। वर्तमान में भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि 17.7% है, और वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64%। 2011 की जनगणना भारत की कुल जनसंख्या मतलब विश्व का कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत का साक्षरता दर कितना है? तो 74.04% है, जिसमें से मेल का 82.04% है और फीमेल का 65.46% है। और ये दोनों का अंतर भी अब पूछने लगा है, तो इसका अंतर 17% है। अब जानते हैं कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है, और भारत का लिंगानुपात 943 है, और शिशु लिंगानुपात 918 है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन कौन सा है? तो केरल हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, और गोवा हो जाएगा। केरल में 94%, मिजोरम में 91.3%, और गोवा हो जाएगा 88.7%। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाले यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा 91.8%, दमन दीव हो जाएगा 87.1%, अंडमान निकोबार हो जाएगा 86.6%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य तो 3 हैं। हम 3 ही लिखाए हैं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से पूछा जाएगा। बिहार का हो जाएगा 61.8%, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा 65.4%, राजस्थान का हो जाएगा 66.1%। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दादर नागर हवेली और पुदुचेरी। दादर नागर हवेली का हो जाएगा 76.2%, और पुदुचेरी का 85.8% हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य हो जाएंगे केरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केरल 96.1%, मिजोरम 93.3%, और गोवा हो जाएगा 92.6%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले यूटीज में आ जाएगा लक्षद्वीप 95.6%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य हो जाएगा बिहार, अरुणाचल और आंध्र प्रदेश। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले मतलब यूटीज हो जाएगा दादर नागर हवेली 85.2%। अब आ जाओ जानते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य, तो वो भी 3 हैं। केरल का हो जाएगा 92%, मिजोरम का हो जाएगा 89.3%, और गोवा का हो जाएगा 84.7%। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा जो 87.9% है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य हो जाएगा बिहार, राजस्थान और झारखंड। सर्वाधिक पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आ जाओ। राजस्थान का हो जाएगा, ये तो पूछा ही जाता है, और परसेंटेज भी सबका याद कर लेना। और न्यूनतम पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा मेघालय का 3.1%, मिजोरम का 4%, और केरल का भी 4% है, और नागालैंड का 6.7%। आप जानते हैं जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो बिहार हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसमें। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली हो जाएगा और सेकेंड में आ जाएगा चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य आ जाएगा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य आ जाएगा हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। हरियाणा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले यूटीज तो पुदुचेरी और लक्षद्वीप हो जाएगा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को अच्छा से कर लेना। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हो जाएगा सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल। सर्वाधिक 10 के वृद्धि वाला राज्य हो जाएगा मेघालय और एक अरुणाचल। न्यूनतम 10 के वृद्धि वाला राज्य हो जाएगा नागालैंड और केरल। मैंने इस पेज में जितना कुछ भी बताया है, अगर तुम वो सारे करके चल जाते हो तो तुम्हारे जनगणना से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन तुम करके आओगे।